प्लेटिनम जुबली है, तो हम भी खुशी है क्योंकि 75 ईयर्स फाउंडेशन डे मनाने के लिए मिला है। और साथ में डिमा हसाओ का जितना भी है और हम सबका शुभकामनाएं देता है क्योंकि हम भी 10 साल सीएम बना है, होने जा रहा है और 9 साल फाउंडेशन स्टोन और फाउंडेशन डे हम लोग करने के लिए पार्टिसिपेट करने मिला है। तो इसमें 9 साल में बहुत सारा इलेक्शन हम लोग फेस करने लगा, तो इसमें डिमा हसाओ का जनता हमको जिताया और विश्वास दिया, इसको हम कभी भी नहीं भूलेगा, कभी भी उसका जो विश्वास आशा को आग में पानी में जाने नहीं देगा, उन लोग का विश्वास घात नहीं करेगा हम। और इसलिए आज का जो जितना फाउंडेशन डे में आया उसका शुभकामनाएं और जितना भी डिमा हसाओ का जनता है उसका भी शुभकामनाएं। और इलेक्शन में लास्ट इलेक्शन एमएलए में ह्यूज मार्जिन से रिकॉर्ड हाइस्ट जितना तो एमएलए जीता, मेरा जानकारी तो सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी गवर्नमेंट को और रूपाली लांगथासा को विश्वास करके वोट डाला, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आप लोग का भी हम बोला है पहले 70,000 प्लस मिलेगा हम बोला, लेकिन मार्जिन जैसे बोला हम सही ऐसे ही हुआ, लेकिन इतना कांग्रेस कमजोरी होगा बोल के मैं विश्वास नहीं था। तो इसलिए जो भी हो, लेकिन डिमा हसाओ का जनता हम लोग का जो विश्वास दिया इसको हम लोग कभी भी नहीं छोड़ेगा। सर इस बार आशा कर सकता है कि फिर मिनिस्ट्री मिलेगा डिमा हसाओ को? हाँ, वो तो पार्टी चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ठीक करेगा। इस पर अब भी नहीं होने से भी बाद में तो होगा ज़रूर, क्योंकि पहले भी नंदिता फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, उसके बाद में कुछ साल बाद में मिला। क्योंकि हम लोग आशा है कि मिनिस्टर मिलो या ना मिलो, मिलने से अच्छा है, नहीं मिलने से भी हम लोग काम करेगा, मिलने से भी काम करेगा। क्योंकि डिमा हसाओ का जनता लोग हम लोग को विश्वास दिया, क्योंकि 75,000 मार्जिन वोट मिलना और 50,000 वोट मार्जिन से जीतना वो दमाली नहीं है। तो ये बहुत, इस पर सब कम्युनिटी सब धर्म भी वोट मारा। हाँ, तो ये इसको हम लोग कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये यूनिटी शांति पहले नहीं था, लेकिन अभी यूनिटी शांति हुआ, अभी डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग इस पर इलेक्शन ईजी खेला। हम लोग कुछ सिंपल फॉर्मूला, हम लोग का जो एनडीए में कोरनाथ संगमा जी को हम लोग एक बार 2 बार बातचीत करा, तो वो डेनियल लांगथासा तो थोड़ा पैसा वैसा का बुका है, तो वो इलेक्शन खेल लिया, तो हम लोग का इलेक्शन ईजी जीत लिया। तो इसलिए इलेक्शन डिमा हसाओ में माने ऐसे भी वो लोग एक साथ कांग्रेस और वो लोग एक साथ मिलने से तो दिक्कत होता रहा, वो बात नहीं है, लेकिन थोड़ा फाइट करने लगता रहा, 10,000 15,000 का मार्जिन होता रहा। लेकिन हम लोग अपना एनडीए पार्टी को लगा दिया, डेनियल लांगथासा तो इधर अपना पैसा मिलने से हो गया, तो खत्म क्या झमेला। हम इसलिए आप लोगों को ऐसे हवा में नहीं बोला ना 75,000 मार्जिन मिलेगा बोल के। अभी डेनियल लांगथासा का साथ में यूथ लोग हम लोग को ज़्यादा गाली देने वाला, ज़्यादा एक्सट्रीम जाने वाला लोग, तो अभी क्या होगा। हम इसलिए बार बार बोला है कि डेनियल लांगथासा कुछ नहीं बोल के, लेकिन हर चीज़ पॉलिटिक्स में तो बोल नहीं सकता, हम तुम लोग को बोला है। लेकिन इलेक्शन का बाद में हम बोला है, आज भी बोला है, डेनियल लांगथासा को डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग इलेक्शन खिलाया। हाँ, डेनियल लांगथासा मालूम नहीं है, लेकिन वो पैसा के लिए पागल है, तो इसलिए वो खेला। लेकिन उसका साथ में जाने वाला तो अभी प्रॉब्लम होगा, तकलीफ होगा, एक्सट्रीमली जाने वाला लोग, लेकिन एकदम डीप जाने वाला लोग। लेकिन हम लोग को पहले भी बोला, हम लोग को विश्वास करो, आगे रखो। क्योंकि हम लोग का कांग्रेस जो का लोग बोला है ना बी टीम, बात बोलने वाला सही है, कांग्रेस बी टीम बोलने वाला। क्योंकि आप लोग एनडीए में हम लोग का कोरनाथ संगमा जी है कि नहीं, तो हम तो इलेक्शन जीतने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो हम लोग तो करा है, कोई पाप तो नहीं किया है, तो ऐसा ही मत है। तो इसलिए वही है डिमा हसाओ। हाँ नहीं, वो हम सैनिक नहीं, हम काम कर रहे हैं, लेकिन डिमा हसाओ का प्यार है। इलेक्शन जीतने के लिए क्या फॉर्मूला है, क्या समय में खेलेगा, वो हम थोड़ा जानकारी है डिमा हसाओ में, क्योंकि हम पूरा डिमा हसाओ में गाँव में जा रहे हैं, क्या में जा रहा है। तो अभी डेनियल लांगथासा तो अभी आराम से 2-3 करोड़ ले लिया, अभी आराम से 5 साल वो बैठेगा। लेकिन उनका साथ में जाने वाला क्या होगा, कितना लोग हम लोग का बीजेपी भी बड़ा दायित्व लेके, बड़ा जिम्मेदारी मिल के, नौकरी मिल के, पैसा मिल के जाने वाला क्या होगा। तो यही है मेन सिस्टम। और एक बात पूछना चाहूँगा कि आज 75 फाउंडेशन डे के टाइम पे देखने को मिला कि काउंसिल का डेट में जो है डिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल लिख दिया गया है। तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या सच में डिमा हसाओ का जो काउंसिल का नाम है वो चेंज है? आप लोगों का दिल्ली से जितना तो कागज़ आता उसको हम दिखा देगा, उसमें तो ऐसा भी लिखा है कि डिमा हसाओ टेरिटोरियल काउंसिल है। लेकिन कोई बोलने नहीं मांगता है तो वो अलग बात है, लेकिन कोई बोलने से आता तो बोल सकता है। क्योंकि कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल पहले मिक्री हिल्स था। हाँ, वो भी 60 में अमेंडमेंट हुआ ना नहीं हुआ हम मालूम नहीं है,
लेकिन उसमें भी जिस दिन मिक्री हिल से कार्बी आंगलोंग बना तब से कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल बोला है। तो यहाँ में भी ऐसा ही है कि आप लोग को हम दिल्ली से जितना भी कागज़ आता है उसमें दिमा हसाओ ऑटोनोमस काउंसिल व टेरिटोरियल काउंसिल बोलकर कागज़ आता है। हाँ, तो इसलिए कोई लीगल क्या क्या बोलता है वो तो उन लोग का बात है, जो बोलने नहीं मांगता वो तो अलग बात है, लेकिन बोलने से ठीक है। नाम बोलने में क्या है, आसाम में आसाम बोलता है, सब असमीज तो नहीं होता है ना। हाँ, मणिपुर में सब मणिपुर बोलता है, इसमें तो एक साथ यूनिटी मिलकर रहने से हो गया ना। बात का बात आपको फोंकोस नाम है तो फोंकोस बोलने में तो कोई ख़राब तो नहीं है ना। तो आपका माई बाप रखा है यहाँ में का दिमासा मेजोरिटी है, हम लोग दिमासा ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए बोला लिखा है, तो इसमें दिमासा मेजोरिटी बोल के अमुक जात को यहाँ में कुछ चांस नहीं देगा, अमुक जात का ये नहीं करेगा, ये बात तो हम लोग कोई नहीं लिखा है, कोई एग्रीमेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं। हाँ, तो दिमाग हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट 2 होगा। हाँ, दिल्ली हाँ एज पर MOS का हिसाब से होगा। हाँ, और काउंसिल में भी दिमा हसाओ का MOS में भी है, और काउंसिल में जो MOS किया STC या DST एक भी कोई कम्युनिटी को ये नहीं देना है, ये दिमासा का ही देना है बोल के लिखा नहीं है। अभी दिल्ली में भवन मिला है, दिमासा भवन, अभी काम हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट आ रहा है, कुछ फंड दिया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो इसमें जो पॉलिटिक्स अपोजिशन लोग लेता है, दूसरा काम वाम नहीं करता, तो उसमें वो लोग ज़्यादा माथा मारता है, कैसे झगड़ा करेगा, कैसे कम्युनल करेगा। इसलिए आप लोग को भी हम रिक्वेस्ट है, काउंसिल व दिमा हसाओ को एक साथ आगे करने के लिए हम अकेला नहीं चाहिए, आप लोग का मीडिया का भी ज़रूरी है, क्योंकि दिमा हसाओ में पहले का दाग बहुत बड़ा दाग है, बहुत ख़राब से दाग हुआ है, उसको फिर से वो दाग में लाने में ईजी है। और कोई यहाँ पे 1-2 ड्रेस पहन के बंदूक बारा लेके फ़ोटो उठा देने से आप लोग भी न्यूज़ में मत बजाओ, क्योंकि दिमा हसाओ का नाम खराब होता है। हाँ, ऐसा माफी तो बहुत सारा अलग अलग स्टेट में भी होता है, लेकिन दिमा हसाओ को अगर आप लोग अच्छा सोचने से टूरिज़्म में आज में होम स्टे में इतना अवार्ड दिया, देखो हाँ, इतना बच्चा लोग स्कूल 100% स्कूल हो रहा है, माने रिजल्ट, तो वो सब में ध्यान देना, ये सब में न्यूज़ बजाओ तुम लोग। हाँ, ऐसा फालतू में न्यूज़ आजकल नहीं बजाने से अच्छा है, क्योंकि दिमा हसाओ जो बदनाम हुआ, जो दाग हुआ, उसको मिटाना चाहता है। और यहाँ का शांति, डेवलपमेंट, टूरिज़्म, एजुकेशन, नौकरी वोकरी में हम लोग काम करेगा। अभी का MLA रूपाली मैडम भी काम करने वाला है, क्योंकि उसका समय में हम उनको दायित्व दे के वो रिजल्ट टॉप में लेके आया, तो ये 100% हम लोग काम करें। थैंक यू।